इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। एनटॉक टून्स किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का समर्थन नहीं करता। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बचपन में दो लड़कियां खेला करती थी। बड़ी बहन का नाम था कमला और छोटी बहन का नाम था रेखा। कमला शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। रेखा चंचल थी, खुलकर हंसती और माँ की लाडली थी। दोनों बहनों के पिता मोहनलाल सरकारी स्कूल में मास्टर थे, ईमानदार, सीधे और सच्चे। माँ का नाम था शांति देवी, लेकिन गांव में बहुत कम लोग जानते थे कि कमला शांति देवी की सगी बेटी नहीं थी। वह मोहनलाल की पहली पत्नी की संतान थी। शांति देवी ने कभी खुलकर कमला से बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन ममता का फर्क साफ नजर आता था। रेखा को नया फ्रॉक मिलता, कमला को पुरानी साड़ी से सिलाया गया सलवार। रेखा गलती करती तो मुस्कान, कमला से गलती हो जाती तो चुप्पी और ताना। कमला सब समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वह जानती थी कि बोलने से रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि और टूटते हैं। समय बीतता गया, दोनों बहनें जवान हो गईं। मोहनलाल ने कहा, अब बेटियों की शादी की बात सोचनी चाहिए। शांति देवी तुरंत तैयार हो गई। रेखा के लिए उन्होंने शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे अभिषेक को देखा। शानदार रिश्ता, गाड़ी, बंगला, पैसा। शादी धूमधाम से हुई। अब बात आई कमला की। शांति देवी ने गांव के ही एक साधारण से लड़के दीपक का नाम लिया। दीपक मजदूरी करता था, ईमानदार था, लेकिन गरीब था। मोहनलाल ने पूछा, क्या यही रिश्ता ठीक है? शांति देवी बोली, लड़की भी तो वैसी ही है। कमला ने सिर झुका लिया। दीपक का घर कच्चा था, छत से कभी कभी पानी टपकता, लेकिन घर में आदर था, सम्मान था। दीपक रोज सुबह निकलता और शाम को थका हुआ लौटता। वह कहता, हमारे पास कम है, पर झूठ नहीं है। कमला पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उधर रेखा की जिंदगी ऊपर से चमकदार थी, लेकिन अभिषेक अक्सर काम में डूबा रहता। बातें कम, अहंकार ज्यादा। रेखा अकेली रहने लगी। एक दिन बाजार में दोनों बहनें आमने सामने आईं। रेखा ने व्यंग्य में कहा, अब भी वही पुराने कपड़े। कमला मुस्कुरा दी। दीपक ने कुछ नहीं कहा। उसी बाजार में एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। लोग दूर हट गए। कमला और दीपक ने उसे पानी पिलाया, डॉक्टर के पास ले गए। रेखा सब देख रही थी। उसका दिल हिल गया। कुछ महीनों बाद दीपक को शहर से काम मिलने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन दीपक के पिता गांव आए। उन्होंने बताया, दीपक एक बड़ी कंपनी का वारिस है। उन्होंने बेटे को जिंदगी सिखाने के लिए गरीबी में रखा। कमला को पता ही नहीं था
शांति देवी की आंखें भर आईं। रेखा शर्मिंदा हो गई। कमला ने कहा, माँ अब देर नहीं हुई। दीपक बोला, दिल बड़ा होना चाहिए। कमला और दीपक की जिंदगी अब बदल चुकी थी। गरीबी की जगह सादगी थी और सादगी में सम्मान। घर वही था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। कमला सुबह तुलसी में पानी डालते हुए सोचती, इंसान की असली उसके पहचान हालात नहीं, उसका व्यवहार बताते हैं। उसी समय डाकिया आता है। एक चिट्ठी, रेखा की। कमला चिट्ठी पढ़ती है। रेखा लिखती है, दीदी, मुझे आपकी जरूरत है। मैं टूट चुकी हूँ। कमला की आंखें भर आती हैं। दीपक पूछता है, क्या हुआ? कमला धीरे से कहती है, मेरी बहन अकेली पड़ गई है। रेखा की जिंदगी बाहर से अब भी चमकदार थी, लेकिन अंदर सब बिखर चुका था। अभिषेक का बिजनेस डूबने लगा था। गुस्सा, घमंड और शक सब बढ़ता जा रहा था। रेखा से बात बात पर चिल्लाना, अपमान करना अब रोज का हिस्सा बन गया था। एक रात अभिषेक ने गुस्से में कहा, तुम्हारे आने से मेरी किस्मत खराब हो गई। रेखा उस रात पहली बार फूट फूट कर रोई। उसे याद आई कमला की चुप्पी, दीपक की सादगी। अगली सुबह रेखा एक छोटा सा बैग लेकर मायके पहुंचती है। शांति देवी उसे देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ? रेखा चुप रहती है। कमला आगे बढ़कर रेखा को गले लगा लेती है, बिना सवाल किए। शांति देवी सब समझ जाती है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कमला के साथ कितना अन्याय किया था। वह कांपती आवाज में कहती है, कमला, मुझे माफ कर दे। कमला कुछ नहीं कहती, बस माँ के पैर छू लेती है। रेखा अब डर में जीना नहीं चाहती थी। दीपक उसे समझाता है, गलत सहना मजबूरी नहीं, गलत के खिलाफ खड़ा होना हिम्मत है। रेखा पहली बार खुद के लिए खड़ी होती है। रेखा अभिषेक के सामने साफ कहती है, या तो सम्मान या फिर ये रिश्ता खत्म। अभिषेक हंसता है, लेकिन कोर्ट में सच ज्यादा देर छिपता नहीं। अभिषेक की असलियत सबके सामने आ जाती है। रेखा गांव लौट आती है। वह कमला के साथ महिलाओं को सिलाई सिखाने लगती है। पहली बार उसे अपने होने का मतलब समझ आता है। शांति देवी रोज कमला के हाथ का खाना मांगती है। अब फर्क नहीं, बस पछतावा है। कमला समझ चुकी थी, माफी कमजोरी नहीं होती। दीपक खेत की ओर देखते हुए कहता है, जो प्यार बांटता है वही सच में अमीर होता है। अंतिम लाइन, ममता अगर सच्ची हो तो टूटे रिश्ते भी नई जिंदगी पा लेते हैं।